वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ये वाले हॉस्टल में रह रहा हूँ मैं, तो मैं सोचा कि दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। ये वाला मेरा बेड है। अभी अभी मैंने इस वाले हॉस्टल में पहली बार आया हूँ मैं। बाकी मैं हॉस्टल्स वगैरह बदलता रहता हूँ। ये मुझे पड़ा है टैक्स मिला के 170 का, 170 रुपये का। और वैसे ये 150 रुपये का था, 150 रुपये का था, पर टैक्स मिला के 170 रुपये का मुझे ये पड़ा। तो अब मैं यहीं पे वीडियो रिकॉर्ड करूँगा बिना लाइट के। इसको मैं बंद कर देता हूँ, मेरे ख्याल से इनफ रोशनी तो आ रही है वैसे, पर ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। अच्छा है ना डॉम, काफ़ी क्लीन है। देखो बेड कितना क्लीन है, बढ़िया है। वरना कुछ कुछ डॉम में मैंने ये नोटिस किया कि वो वैसे ही रख दे रहे थे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे रख के शूट कर लेता हूँ। कुछ क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, वो कमेंट्स के जवाब दूंगा जो आपने पूछे हैं। इतनी आवाज़ क्यों आ रही है? पंखा 1 मिनट बंद करके आता हूँ। म्यूज़िक क्वीन बोल रही हैं, भैया मैं केवल आपके वीडियो देख के खुल के हंसती हूँ। हंसो हंसो भाई, हंस तो रहे हो, पर ठीक है, देख लो तुम भाई। हंसी आती है तो ठीक है, पर मैं हंसी को ज़्यादा अच्छा मानता नहीं हूँ अनटिल कि आप पूरी तरह से आज़ाद ना हो जाओ, क्योंकि वो थोड़ी सी हंसी आपको गुलाम बना के रखेगी और वो जागने नहीं देगी आपको। जब तक आप आज़ाद ना हो जाओ तब तक हंसना मत। एंटरटेनमेंट का भी मैं यही लॉजिक बोलता हूँ कि तुम एंटरटेन हो कैसे रहे हो जब तुम फंसे पड़े हो, कीड़े मकोड़े हो, कहीं पे रह रहे हो, किसी के टुकड़ों पे पल रहे हो, तब तक तुम हंस कैसे सकते हो? तो वो यही हो सकता है कि भाई तुम अभी आंख बंद करके हो, या तो जानबूझ के, या तो फिर तुम्हें उसका अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि तुम गुलाम बनोगे और भविष्य में ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे तुमको। रिप्लाई प्लीज़। भाई आपने आईफोन कहाँ से ख़रीदा, ऑफलाइन या ऑनलाइन? अगर ऑनलाइन तो कौन सी वेबसाइट से? ये तो यार दे दिया, ये तुम हर बार ये जय मानुष्यता, आप हमेशा ये वाला कमेंट करते हो। भाई दिन में 3 बार नीम के पत्तों का रस पियो 5-6 दिन के लिए, आई पेन कम हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही कम हो गया। अरे वो 1 दिन हुआ था, मैं बोलता रहा हूँ। ये नुस्खे ठीक हैं, लेकिन मैं नॉर्मली वो सब चीज़ कंज्यूम करता हूँ। अभी एक व्यक्ति आने वाले हैं, उनसे मैं ना कल मिलने गया था उनके घर। उन्होंने खाना के लिए इनवाइट किया था मुझे, और ब्रेकफास्ट कम लंच मतलब वही हो गया था, छोले पूड़ी और वो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने रख रखी थी। रसगुल्ले भी थे, चाय भी थी। उन्होंने वो ना यहाँ पे शिफ्ट हो गए पंजाब से, तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था। वो मेरा चैनल देखते थे, तो उनके यहाँ पे गया था। उन्होंने पहले मेरे को देखा था जानकी सेतु पे, एक दिन देखा था उन्होंने, और वो आज फिर से मिलेंगे मुझसे शायद। और और लड्डू भी था उनके यहाँ पे, एक मेवे का लड्डू था, तो वो लड्डू भी मैंने मंगाया है उनसे। मैं मांग लेता हूँ भाई जो मेरे को चीज़ अच्छी लगती है, और मेरे को रेयरली मिलेगी वो। मतलब मैं दुकान पे भी जाऊँगा तो वो लड्डू नहीं मिलेगा मुझे, तो वो लड्डू ऐसे कुछ चीज़ें मिलती है तो। और मैंने उनसे गुड़ भी बोला है, गुड़ भी लाने को बोला है। तो ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो मैं तो मांग लेता हूँ। और उन्होंने मेरे को ना 4 चीज़ें दी थी, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें। एक तो 10,000 mAh का निप्पो का पावर बैंक दिया उन्होंने मुझे, 10,000 mAh का, मतलब अच्छा ठीक है वो, है ना। निप्पो कंपनी ठीक है, जो सेल बनाती थी पहले, याद है, पेंसिल सेल बनाते थे। एक बेल्ट दिया उन्होंने, और ब्लैक कलर की बेल्ट है, बढ़िया बेल्ट है। अगर मैं ये सब दिखा पाया तो आपको दिखाऊंगा अभी अगली वीडियो में, जब मैं अभी चेक इन हुआ हूँ एक्चुअली, यहाँ पे आया हूँ मैं अभी। तो मैं अभी बस ये अब बाहर का दिखा रहा था आपको, तो ये ये वीडियो बनाने लग गया मैं। बेल्ट दिया, निप्पो का पावर बैंक दिया, 2 बैग दिए उन्होंने मेरे को, 2 बैग, 4 उंगली कर लेता हूँ मैं। 2 बैग दिए उन्होंने मुझे, एक छोटा और एक बड़ा बैग, वो भी दिखाऊंगा अभी। बड़ा वाला तो दिखाई देता हूँ, बड़ा वाला तो बाहर ही है। ये देखो, ये वाला बैग है, काफ़ी बढ़िया बैग है यार। जैसा मेरा अभी काला था ना, वैसा ही काला बैग है, पर मजबूत है काफ़ी और स्ट्रॉन्ग है। और मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो, पहले उनसे पूछ लूँगा कि नाम डिस्क्लोज़ करना है कि नहीं। कई लोगों को पसंद नहीं होता कि भाई हम कुछ दें तो फिर नाम डिस्क्लोज़ नहीं होना चाहिए। और अगर उनके साथ वीडियो बना पाया तो मैं शायद वीडियो भी बनाऊँ। आज हम जाएंगे कहीं पे घूमने ऐसे ही, तो वो आएंगे 2-2:30 बजे यहाँ पे आएंगे। अभी 12 बज रहे हैं,
वो मैंने 12 बोला, एकदम से 11:59 से 12 बज गया एकदम से। ओके, ये तो पढ़ लिया मैंने। अब टी गाउन कनेक्शन बोल रहे हैं, कितने लोगों को ब्लॉक करोगे भाई? ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में। अरे भाई, मैं पता क्यों ब्लॉक कर देता हूँ, मतलब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात तो आपकी सही है कि कितनों को ब्लॉक करोगे, वो तो रोज़ आते रहेंगे। पर ठीक है, मेरे को ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मेरे को मेरा कोई मैनेजर हैंडल कर रहा है ये सारी चीज़ें या वो है, तो मेरे को ही जब खुद ही हैंडल करनी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मेडिटेशन ले लो, रेकी ले लो, ध्यान ले लो, तेलिपोथा ले लो। ये सब तरीके विधियों की ज़रूरत ही उन्हें पड़ती है जो जीवन को सीधा सीधा नहीं देख जान पाते, जिनका अपना कोई अंकुरण, अपनी कोई आंख जागृति ही नहीं है। ये मेडिटेशन के बारे में बोल रहे हैं कि इन सब की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जो जीवन को जान नहीं पाते या फिर अंधेपने में रहते हैं। इन सभी विधियों की ज़रूरत सिर्फ भांति भांति के चश्मों को है। मेरे देखे भैया, बताए आपकी बात ना बिल्कुल एकदम काफ़ी सही है ये 80%, लेकिन ना एक और नज़रिया है पता है ये देखने का, कि जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, जो यूरोपियन लोग होते हैं, ये इन चीज़ों को एक एक्टिविटी की तरह देखते हैं। जैसे स्विमिंग से कामनेस आती है, वैसे ही योगा और मेडिटेशन से भी कामनेस आती है, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन वो एक एक्टिविटी की तरह देखो। ये नहीं कि वो जागृति कोई दे रही है तुम्हें या फिर ज्ञानी बना दे रही है या फिर कोई महान बना दे रही है, उसको वैसे मत देखो, उतना बड़ा मत देखो। एज एन एक्टिविटी कि भाई जब तुम योगा में बैठोगे तो नहा धो के बैठोगे, है ना, मतलब एक अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनोगे, एक बॉडी की एक्सरसाइज होएगी, उस लहजे से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें उसका शायद फ़ायदा नज़र आ सकता है। एज एन एक्टिविटी मतलब स्विमिंग में भी वैसा ही होगा, ट्रैकिंग में भी वैसा ही होगा, नेचर की में वॉक करोगे तो भी वैसा ही होगा, गंगा नदी में नहाओगे तो भी वो भी वैसा ही होगा, झरने में नहाओगे, यहाँ पे सीक्रेट वाटरफॉल है एक, वहाँ पे नहाओगे तो वो भी वैसा ही होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसको ज़्यादा तुम ज्ञानी, मतलब वो तुम्हें ज्ञानी बना देगी, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। यहाँ पे मैं उससे वो करता हूँ। तो ये जो अंग्रेज लोग ये जो करते हैं कि ये कर लो वो कर लो, साउंड हीलिंग, मैं ये नहीं बोल रहा, मसाज हो गया, हेड मसाज हो गया, ये वैसे ही बस एक एक्टिविटी है। इसको वैसे मत बोलो कि तुम्हें ज्ञानी बना देगी। ज्ञानी का एक गलत वो परसेप्शन है ऐसा कि वो ज्ञानी तुम्हें बना देगा या ऐसा कुछ है। इसी पे मैंने वीडियो बनाया, कल आएगा वो वाला वीडियो मेडिटेशन वाला। आपने कमेंट भी उसी वीडियो पे किया। अच्छा, मैंने शेड्यूल कर रखी है ये वीडियो, जो मैंने शेड्यूल कर रखी है उस पर इन्होंने पहले ही विचार दे दिया और मैं कल आएगी ये मेडिटेशन वाली वीडियो। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि पढ़ लेते हैं पूरा पहले, और भी बड़ा कमेंट है। उधर में पता था कि सुबह शाम वहाँ पर ये 40, 50, 60 वाले बुजुर्ग आते थे और हंसने का व्यायाम करते थे। ये ऐसी बात है, दिन भर कीचड़ में लोट पोट करो, शाम को उल्टी बाहर निकालो। जो व्यक्ति सहज तरीके से हंस सकता है उसे नालायकी करने की क्या ज़रूरत। ये एकदम काफ़ी सही बात है। मतलब कि ये जो दिखावे वाली जो हंसी होती है, ये सब करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि तुम्हें पता है तुम कीचड़ में हो, तुम गंदे पानी में हो, कीड़े मकोड़ों के बीच में हो, कभी सुख ही नहीं रहोगे। तो अगर मैं नॉर्मली पूरे दिन खुश में हूँ, सुख में हूँ, शांति में हूँ, अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ, तो मेरे को ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और नहीं पड़नी चाहिए। अगर तुम्हें पड़ रही है ज़रूरत तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ गलत जा रहा है। या तो EMI में फंसे हुए हो, या लोन में फंसे हुए, या ज़्यादा खर्चे, त्यौहार, धर्म, किसी न किसी चीज़ में, बच्चे, ये भी एक छलावा ही है जो बच्चे और शादी का मोह होता है। ये भी तुमको अल्टीमेट हैप्पीनेस से दूर ही रखता है, जैसे कि अल्टीमेट हैप्पीनेस में स्थापित नहीं होने देगा, आज़ाद नहीं होने देगा। लेकिन जैसे मैं कुछ लोगों को मैं देखता भी हूँ, जैसे तुम लोग बोलते हो ना कि शादी हो गई तो भाई कुछ गलत नहीं, जिनसे मैं कल मिल के आया, जिनका मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने मेरे को ये गिफ्ट दिए हैं, और भी तो कुछ नहीं भूल रहा मैं जो उन्होंने मुझे दिया। 2 बैग दिए, एक बेल्ट दिया और एक पावर बैंक दिया। अगर कुछ होएगा तो मैं चलो आगे बता दूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब देखो, जैसे मैंने इस बात का भी टेंशन नहीं लिया कि मैं कुछ भूल जाऊंगा। हुआ तो ठीक है, आगे बता देंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। उनने मेरे से ये एक्सपेक्ट करके थोड़ी दिया था कि भाई तुम मेरा ये गुणगान करोगे और मैंने तुम्हें ये दिया। उन्होंने तो अपनी मर्जी से दिया और उन्होंने वो चीज़ें दी जो मेरे डेली यूज़ में ज़रूरत पड़ती है। पावर बैंक डेली यूज़ में ज़रूरत, बेल्ट पड़ सकती है, ज़्यादा नहीं पड़ती है पर पड़ती है काफ़ी। मैं पहनता हूँ बेल्ट वाली पैंटें, वरना फिर मैं वो वाली पैंट सोचता हूँ ज़्यादातर कि जो जिसमें बेल्ट ना पहननी पड़े, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है मेरे लिए। और क्या बोल रहा था मैं,
हाँ, उनके बारे में ये बता रहा था कि वो कपल हैं, अपने मम्मी पापा के साथ पंजाब से यहाँ पे शिफ्ट हो गए वो। अब बोलो कितना बड़ा स्टेप है। तुम बोलते हो ना कि अच्छा जीवन मतलब ये सब ज़रूरी है, वो सब कुछ कर रहे हैं। उनका बिजनेस भी है, और बिजनेस को भी वो फुल टाइम, मतलब पूरा दिन नहीं बैठते हैं, सिर्फ 4 घंटे बैठते हैं। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक काम करते हैं वो, बाकी शॉप ही बंद कर देते हैं वो। उनका वो सिरेमिक और उन सब का बिजनेस है। तो तुम सोचो कि अच्छा जीवन जीना एक चॉइस है, ये वो बंधन नहीं है कि अगर तुम परिवार को या इन सब को बंधन मान रहे हो, वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। तुम बोलते हो ना कि यार अब तो शादी हो गई, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तुमको स्टेप लेने पड़ेंगे उसके लिए भी। वो जो पत्नी है, अगर वो अभी लिप्त है उसमें ज़्यादा मोह माया में, तो उसको भी अपने स्टेज तक लेके आओ, लॉजिकल मलिक दिखाओ। मतलब अपने अपने गर्मी से लगने लग गई। अपने स्टेज तक जब तुम उनको लेके आओगे, तब उनको भी ये बात समझ में आएगी कि अच्छी जगह पे रहने का क्या मतलब होता है। फिर वो शायद तुम्हारे साथ, तुम्हारे विचारों के साथ अलाइन हो पाएँ और समझ पाएँ तुमको। तो ये सब चॉइस होती है, खुश रहना, सही जगह पे रहना। ये सब बंधन नहीं रोक पाते उनको, जो ये बोलते हैं कि भाई शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, या वरना हम भी तुम्हारी तरह लाइफ जीते। मैंने देखे हैं भाई, शादी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो भी मेरे जैसा जीते हैं वो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तुम गलत फहमी में हो। ये तुम अपने निकम्मेपने को छुपाने के लिए ये बात बोलते हो कि भाई देखो हम तो फंस चुके हैं ना, हमको तो फंसा दिया ना माँ बाप ने, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। ऐसा नहीं है भाई। अभी भी तुम नहीं कर रहे हो तो अभी भी तुम निकम्मे हो। सही जीवन जीना, खर्चों को काट देना, मतलब खर्चे कम कर देना, इसमें किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम खर्चे काट दोगे, रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दोगे, पड़ोसी समाज को ब्लॉक कर दोगे, तो इससे तुम्हारा ही तो फ़ायदा होएगा। इसके लिए ये क्या है कि शादी हो गई, मेरी शादी हो गई तो मतलब तुम्हारा कोई ज़बरदस्ती खर्चा करा सकता है? अरे छोड़ दो, वो स्टेट ही छोड़ दो, राज्य छोड़ दो अपना, दूसरे राज्य में जाके रहो, बात ख़त्म। सबसे दूर रहो, खर्चे ही कम हो जाएंगे अपने आप, बात ही ख़त्म। ले लो अब पप्पू मेरा, क्या कर लोगे? ये ऐसी बातें हैं, दिन भर कीचड़ में लोटपोट करो और शाम को उल्टी बाहर निकालो। ये तो पढ़ लिया। जो व्यक्ति सहज तरीके से हंस सकता है, ऐसी नालायकी करने की क्या ज़रूरत है? यानी ये लोग सहज हंसना रोना भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, सब झूठा जीवन जी रहे हैं। स्वस्थ मन जीवन को ही देखना जानता है, उससे सीखता है साक्षात, उसे किसी विधि की ज़रूरत नहीं, जबकि बीमार मन को विधियों की ज़रूरत पड़ेगी। इतने स्मार्ट लोग कहाँ से आ गए मेरी कम्युनिटी में भाई? मैं तो सोचता था बड़े मुश्किल होंगे ऐसे लोग फाइंड आउट करना। तुम तो सही कमेंट कर रहे हो यार, कुछ चीज़ें तो सही पकड़ रखी हैं तुमने लाइफ में। मतलब मैं सोचा कि मेरे को ज़्यादा मूर्ख लोग मिलेंगे, मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिलते, पर मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ, इसीलिए फिर उनके शायद कमेंट कम आ रहे हैं अब। ब्लॉक करने का ये बड़ा फ़ायदा होता है। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बोला था ना कि कितनों को ब्लॉक करोगे, यही फ़ायदा होता है, क्योंकि एक्टिव लोग तो थोड़े ही होते हैं ना, जो कमेंट करने वाले लोग होते हैं वो थोड़े होते हैं। अगर उनको भी ब्लॉक कर दिया तो ठीक है, औकात में रहते हैं लोग, या फिर बेचारे लिखेंगे भी तो उन्हीं को ही दिखाई देगा, हमको नहीं दिखाई देगा। वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, इन्हीं का उत्पाद है ये मेडिटेशन। कौन ऑन बेटा, कौन ऑन, यू कैन डू इट, यस यस पापा आई कैन डू इट। कैन आई नो वट योर पेरेंट्स डिड विथ यू, हैव दे ट्रीटेड यू बैड? देखो कोई किसी को बैड ट्रीट नहीं करता, और मेरे पेरेंट्स की ऐसी कोई वो नहीं थी। जो नॉर्मल तुम्हारे साथ हो रहा है, तुमको वो गलत नहीं लग रहा है, ये तुम अपने साथ कर रहे हो, ये पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं। कोई तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे गर्दन पे चाकू नहीं रख सकता। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी करने की करे तो वो गलत है। वो मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो तुमको ये बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती नौकरी करो, ये गलत है। अगर वो तुम्हें ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि शादी करो और बच्चे भी हमको दो करके, तो वो गलत है। अगर वो तुम्हें ज़बरदस्ती मतलब घूमने से या बाहर जाने से या इस तरह का ये सब करने से इमोशनल मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो फिर वो भी गलत है। कि इमोशनल मैनिपुलेशन, हमारी सहायता कौन करेगा, तू तो अपनी अपनी देखता है, ये वो, सबको अपनी अपनी ही देखनी होती है, सबको अपना ही देखना चाहिए। वो उनका काम है कि अगर तुम 70 साल के हो गए तो तुमने अपनी लाइफ में ऐसा काम क्यों किया कि तुम्हारे 70 साल में एनर्जी है ही नहीं। मैं तो 70 साल के लोगों को यहाँ पे घूमते हुए देखता हूँ। तुमने ऐसा क्या गलत किया कि भाई तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है कि तुम 40 साल में करके बैठ जाते हो? तुमने कुछ गलत किया ना, हमारे ऊपर क्यों बोझ बन रहे हो तुम? और कितना जीना चाहते हो भाई? कितना लालच है तुमको जीने का?
मतलब इस धरती पे तुमको कितना रहना है और क्या बड़ा उखाड़ रहे हो तुम के तुम चाहे तिल तिल मरोगे, चाहे जिल्लत में मरोगे, चाहे तुम्हारे को 2 चप्पल मार के खाना सर्व किया जाए, लेकिन तुम वो खाना खा लोगे। लेकिन जीना है तुमको, जीना क्या है, हो गया, चलो बस। अरे हाँ यार, जब तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, जब तुम्हारे अंदर स्वाभिमान ही नहीं बचा, जब तुम्हारे अंदर तुम कुछ कर ही नहीं सकते, अब खाना ही नहीं बना सकते अपने लिए, इतना भी एनर्जी नहीं बचा, स्वाभिमान नहीं बचा, कुछ करने के लिए टारगेट, कुछ लाइफ में कुछ टारगेट नहीं है, अब क्या है, बोलो यार। या तो फिर ये सारी चीजें हो और फिर तुमको थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो वो तो मैं किसी का भी करता हूँ, मैं तो अनजान का भी करूंगा, वो तो उसके लिए ब्लड रिलेशन होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम थोड़े डिपेंडेंट नहीं होते हो, तुम बोलते पूरा का पूरा भाई 40 साल के हो गए, बहू ला दे हैं, खाना बना दे हैं, पूरी तरह से डिपेंडेंट कर दे, हमें कोई एक कमरा दे तो उसी में पड़े रहेंगे, भले ही तुम 2 जूते मार के देना लेकिन खाना ला के दे देना। इतने निकम्मे हो जाते हैं भारत के ये माता पिता। ये चीज गलत है, समझ रहे हो? इससे तुम अपना भी बुरा कर रहे हो, दुख में हो, और बच्चे को भी दुख में रख रहे हो, ट्रैप में फंसा रहे हो, रोज ज्यादा कमाने के लिए रेस में लगा रहे हो। ये गलत है। अब मैं नहाऊंगा धोऊंगा, मैं हेड शेव भी करूंगा। मेरे को हर 5-6 दिन में या 1 हफ्ते में हेड शेव करना पड़ता है। मेरे पास एक ट्रिमर है, ट्रिमर से मैं शेव कर देता हूँ हेड, और मेरा बहुत सारा खर्चा और अटेंशन बचता है। मान लो 5 मिनट में ये चीज़ हो जाती है मेरी। और अगर मैं बड़े बाल रखता तो फिर तेल लगाना, शैम्पू करना, उनका केयर करना, बार बार कैमरे पे आएंगे तो सही बाल करना, वो सारी दिक्कतें होती। तो ये वाला लुक मेरे को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। मेरे को तो कभी कभी क्या बोलते हैं कि मतलब ऊपर वाला तुम्हारा बुरा करना चाहता है लेकिन फिर भी तुम अपना भला कर लेते हो, वैसी वाली सिचुएशन को क्या बोलते हैं कि दुख में भी सुख पा लिया। वैसा मेरा है कि मेरे बाल देखो, ये बाल कम आते हैं मेरे, लेकिन फिर भी मेरे को उससे ऐसा रास्ता मिल गया कि मैंने अपने लाइफ को, जीवन को सुखी बना लिया। क्या स्मार्ट हूं मैं, ऊपर वाले को भी धोखा दे दिया मैंने। अब लोगों को देखो ये बुरी लगेगी बात, लोग ना इन चीज़ों से बड़े वो हो जाते हैं, तू देगा ऊपर वाले को धोखा, तू भगवान को धोखा देगा, तू अल्लाह को ये करेगा, तेरी औकात क्या है, उसको सब पता होता है। मजाक को भी मजाक नहीं समझते, कुछ क्या बोलेंगे, इतने मतलब रैशनल नहीं है, रैशनैलिटी मर गई है इनकी। कितने का हो गया वीडियो? चलो मैं अभी नहा लेता हूँ, फिर मैं और कोई कमेंट का वीडियो बनाऊंगा। बाय बाय।